सच्चाई है कि 38 करोड़ रुपए के काम को जो जमीन पर किया गया, 38 लाख का भी काम आज के दिन में कहीं भी की सरकार थी, नीतीश कुमार ने जांच कराई। सरकार किसी की भी हो, चैनल पायलट के तहत फिर राशि की आवंटन हुई 10 करोड़, 24 4 28 और 10 38 करोड़ का आवंटन हुआ और उस पैसे को बंदर बांट किया गया। सरकार कोई भी हो, सरकार ये नहीं कहती कि तुम घोटाला करो। तो अगर मैं सरकार का विधायक हूँ या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, कभी भी करप्शन से समझौता नहीं करते हैं। यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ, कहीं ना कहीं ठेकेदार को बचाने के लिए, अधिकारियों के बचाने के लिए बहुत बड़े पकड़ वाले लोग थे और उस विभाग कीड़ा थे, उन सारा घोटाला करवाने का काम उन्होंने किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडीज। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक रामसूरत राय जी हैं। रामसूरत राय जी, बागमती की मुख्य धारा को फिर से चालू करने के लिए 28 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन वो भी बह गए। अब फिर करोड़ों रुपए दिए गए हैं। ऐसे में क्या बागमती की पुरानी धारा चालू हो पाएगी? सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देता हूं कि आप मुजफ्फरपुर से पटना प्रमोशन होकर के आ गए हैं। बधाई के पात्र हैं, हमारी शुभकामना है, क्योंकि आप मेरे ही क्षेत्र के हैं और मेरे क्षेत्र का सवाल उठा रहे हैं। तो भगवान की असीम कृपा हो कि आप आगे बढ़ते रहें और क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहें। अब रह गई आपके बातों का जवाब जो आपने कहा, मैं विधिवत रूप से इसको इंक्वायरी किया और आज नहीं, जब मैं मंत्री विधायक नहीं बना था उसके पहले भी हमने मौखिक अपने स्थानीय स्तर पे सभी अधिकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने नहीं माना। सन 2019 में बागमती परियोजना बेनीपुर एक जगह हॉल्ट है, जहां पर एक नदी से 3 नदी की धारा बन चुकी है, उपधारा 2 दाएं और बाएं, क्योंकि बागमती परियोजना का बांध बना था। मुख्य धारा में पानी का प्रवाह कम हुआ और दाहिने वाले भाग में ज़्यादा पानी का प्रवाह हुआ, जिस कारण से तटबंध पर दबाव बना रहता है। तो आए दिन जब हम लोग 10 से 15 विधायक थे तो उस समय भी बातों को उठाते थे, और जब चुनाव हार गए तो भी और अभी भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जो सवाल को 28 करोड़ की घोटाला की बात आपने किया है, तो 28 करोड़ नहीं 24 करोड़ रुपया का टेंडर 2019 में हुआ था, जो बख्तियारपुर के संजय कुमार ठेकेदार थे जिन्होंने काम किया। और जब काम हुआ और काम करने के बाद कॉपर डैम बनाना था, कॉपर डैम बना करके सामने से पानी को निकालना था। 45 दिन के बाद ही कॉपर डैम टूट गया, दह गया, क्योंकि वो मानक रूप से तैयार नहीं किया गया था। एनएसए का जो लेवल होता है उस लेवल पर नहीं ले गया गया। नहीं ले जाने का कारण था कि निश्चित तौर पे उस लेवल को ले जाने के कारण 25 करोड़ से एस्टीमेट ऊपर भाग रहा था, जो भारत सरकार की योजना का पैसा है ये। और बिहार सरकार के अधिकारी, चीफ इंजीनियर हो, इंजीनियर इन चीफ हो, एसी हो, एग्जीक्यूटिव हो, सारे लोगों ने अपने टेबल मैनेज करके इस काम को दिया और करवाया। 24 करोड़ रुपया पानी में बह गया। फिर इस पर हम लोगों ने मौखिक तौर पे जब विधायक बने और हमने जब ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी तो अपने जल संसाधन मंत्री संजय झा जी थे, मैंने कहा कि ये काम ऐसे से गड़बड़ हुआ है, काम अधूरा रह गया। फिर 4 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। 4 करोड़ से फिर रिपेयरिंग करके काम करने की बात आई और मामला फिर जांच में चला गया। जांच में जाने के बाद वह मामला फंसा रहा, तो पुनः चैनल पायलट के तहत फिर राशि की आवंटन हुई 10 करोड़, 24 4 28 और 10 38 करोड़ का आवंटन हुआ और उस पैसे को बंदर बांट किया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका जांच भी करवाया, सब कुछ हुआ, लेकिन अधिकारियों के लिपापोती के कारण सारे पैसे निकासी हो गए। मात्र ठेकेदार को प्रति बैग 50 केजी जो मिट्टी भरना था उसको 42 किलो का ही मानक कहा गया कि भरा है। 8 किलो मिट्टी का दाम यानी 2 करोड़ रुपया काट करके सारे पैसों का भुगतान अभी मेरे ख्याल से 2021-22 में कर दिया गया। यानी एवं प्रकार से करके अधिकारियों की मिलीभगत से हुई, जिसको मैं 9 फरवरी 2022 को भी माननीय संसाधन मंत्री को हमने ये पत्र लिख दिया था, जो मेरे पास सबूत भी है। और हमारे क्षेत्र में आज मैं अखबार में जब पढ़ रहा था तो सारी बातें उसमें लिखी हुई थी। उसी बात के दरमियान पुनः मैं पत्र तैयार करके चीफ इंजीनियर, हमारे चीफ सेक्रेटरी और अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को अवगत कराने जा रहा हूं। और इस पर विजिलेंस टीम बैठे और जिन अधिकारियों के समय में, चाहे जेई हो, चाहे बड़े अधिकारी हो, चाहे सचिवालय स्तर के लोग हो, जिन लोगों ने भुगतान की प्रक्रिया में, जांच की प्रक्रिया में लापरवाही, जांच में कहाँ खुलासा हुआ? जांच को लिपापोती किया गया। सच्चाई है कि 38 करोड़ रुपए के काम को जो जमीन पर किया गया, 38 लाख का भी काम आज के दिन में कहीं भी की सरकार थी, नीतीश कुमार ने जांच कराई। सरकार किसी की भी हो, कभी सरकार आरजेडी की थी, कभी बीजेपी की थी, कभी सरकार कोई भी हो, सरकार ये नहीं कहती कि तुम घोटाला करो। तो अगर मैं सरकार का विधायक हूँ
या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, कभी भी करप्शन से समझौता नहीं करते हैं। तो निश्चित तौर पे मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके ये सारी बातों को मैं उनको दूंगा। आपके चैनल में भी दिया हूँ, प्रिंट मीडिया में भी दूंगा और सारे अधिकारियों को दूंगा, और इसका विजिलेंस का जांच हो और इसका जांच करा के बड़े पैमाने पर जिन लोगों ने पैसा को लूटा है उनसे पैसा रिकवरी कर पुनः काम हो। आप जनता कैसे की कह सकते हैं कि घोटाला हुआ है, जबकि जांच में कुछ आया ही नहीं? नहीं, नहीं, जांच में तो आया ना कि जांच में आया कि मिट्टी उन्होंने कम भरा। मिट्टी अगर कम भरा ना? मिट्टी कम भरा, अगर हम प्रति बैग 8 केजी मिट्टी कम भरते हैं, हमको 100 बोरा डालना है, 100 बोरा का हाइट अगर 100 फीट होता है, हमने 8 केजी मिट्टी अगर कम डाला तो मेरा हाइट तो 90 फीट हो गया, उदाहरण दे रहे हैं आपको। तो अगर वो 100 फीट रहता लेवल तो पानी तो क्रॉस नहीं करता, टूटता नहीं। यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ, कहीं ना कहीं ठेकेदार को बचाने के लिए, अधिकारियों के बचाने के लिए। जब वो योजना 24 करोड़ से ऊपर का था, 25 करोड़ से ऊपर का था, क्यों अपने टेबल पर मैनेज किया गया, क्यों ठेकेदार को दिया गया, क्यों नहीं भारत सरकार के यहाँ भेजा गया? कौन लोगों ने मैनेज किया? अधिकारियों ने मैनेज किया। अधिकारियों जिस समय, उस समय के चीफ इंजीनियर होंगे, इंजीनियरिंग चीफ होंगे, एसी होंगे, एग्जीक्यूटिव होंगे, जेई होंगे, वो लोगों ने किया, और कौन करेगा? और ठेकेदार से मिली भगत सारा पैसा मिल गया। उस ठेकेदार के अंदर जो गांव में क्षेत्र के लोगों ने जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर का काम किया, ट्रैक्टर, किसी का जेसीबी, किसी का कुछ मशीन लगा, वो लोग भी पैसा के लिए आज दौड़ रहे हैं, उनका भुगतान भी हो गया। दूसरा नंबर, जो पायलट चैनल के तहत 21 किलोमीटर नदी उराही, 7 किलोमीटर का हुआ, 10 करोड़ रुपया मिला। उसमें जब नदी के बीचों बीच हमको उसका कैरेज का भी, मिट्टी कैरेज का भी पैसा उठाया, तो अधिकारियों की गलती से नहीं उठाया। जबकि जब नदी की उराही हुई तो कोई ट्रांसपोर्टिंग नहीं हुआ, बगल में जस्ट मट्टी रख दिया गया, और 1 महीने के बाद बरसात हुआ, मट्टी फिर उसी नदी में चला गया। ये कौन सा लूट है, कौन बंदरबाट है ये? तो ये अधिकारियों ने सरकार को बदनाम करने का काम किया है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री जी कभी बकसने वाले नहीं है। पुनः जांच होकर के वैसे लोगों पर एफआईआर हो, नीतीश कार्रवाई कुमार ने जांच कराई थी? बिल्कुल जांच कराए थे, और जांच का उनको भी अधिकारियों ने बरगलाने का काम किया। शांति शरण रंजन शर्मा वहाँ उस समय चीफ इंजीनियर हुआ करते थे, बहुत बड़े पकड़ वाले लोग थे, और उस विभाग के कीड़ा थे वो। उन सारा घोटाला करवाने का काम उन्होंने किया। बड़ा आरोप लगा रहे हो। भी बिल्कुल एकदम सही आरोप है ये। कितने का घोटाला है टोटल? 38 करोड़ का। इसको लेकर क्या शिकायत करेंगे? शिकायत पूरी तैयारी मैं कर रहा हूँ, पूरा चिट्ठी टाइपिंग हो रहा है, एक एक करके करूंगा, नहीं तो पीआईएल करूंगा मैं कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर पीआईएल? विधानसभा में मुद्दा उठेगा? विधानसभा में ध्यान आकर्षण भी उठेगा, क्वेश्चन भी उठेगा, सब कुछ उठेगा इस पर। सभी को मैं हैंड टू हैंड चिट्ठी भी दूंगा। सरकार के विधायक हैं और कह रहे हैं घोटाला हुआ है। सरकार की विधायक, गजब। सरकार में शामिल है। सरकार के विधायक होने का मतलब ये नहीं है कि चुप रहना। जनता की चीजों का, जनता के हकों का, क्षेत्र के विकासों का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोटाला करने की बात नहीं कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करने का कहा है और जांच करने की बात कही है। जांच में जो अधिकारी बरगलाने का काम किया, पुनः उन पर बड़े तरीके से बड़े टीम बना के जांच हो, वैसे अधिकारी को दंडित किया जाए। बड़े बड़े अधिकारी शामिल, बड़े बड़े अधिकारी इसमें। तो आपने सुना कि पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक राम सूरत राय ने सीधे सीधे कह दिया है, सरकार के अधिकारियों ने ही घोटाला कर दिया और मैनेज कर लिया। इतना ही नहीं, इन्होंने साफ साफ कहा है सीएम नीतीश कुमार से मिलेंगे ये और जांच की, विजिलेंस जांच की मांग करेंगे। साथ ही साथ विधानसभा में ये मुद्दा उठाएंगे। तो कई बातों को लेकर इन्होंने कहा है, पीआईएल दायर करने की बात तक कह दी है। तो बागमती का जो मामला है उसको लेकर अब हंगामा मचने वाला है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा है इसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं और मैनेज कर दिया बड़े बड़े अधिकारियों ने, और नीतीश कुमार को बरगलाया है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।